हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी के द्वारा एक नया ड्राफ्ट प्रस्तावित किया गया है। उस ड्राफ्ट के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्राफ्ट में बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं। और ऐसी ही कुछ दो कमियों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर ये लागू हो जाता है तो आने वाले भविष्य में क्या प्रॉब्लम हो सकती है नियुक्तियों को लेकर। तो डिस्कशन करेंगे। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें अपोजिशन के द्वारा इस ड्राफ्ट को डेकोरियन और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। क्या कहा गया है इसमें? तो देखिए, एक चर्चा है जो कही जा रही है नियुक्तियों को लेकर कि जैसे कि आप जानते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जब पोस्ट निकलती है तो कुछ पोस्ट भरी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स होते हैं उनसे भरी जाती है, और कुछ परमानेंट वैकेंसी निकलती है। तो अभी अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारा सिस्टम है उसमें 10% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स नहीं रखे जा सकते हैं। लेकिन अब जो ये नया ड्राफ्ट आ रहा है, ऐसा अपोजिशन का कहना है कि इसमें बात कही गई है रिमूवल ऑफ 10% सीलिंग। मतलब जो 10% की सीलिंग है ना, उसे हटाने की बात कही जा रही है। 10% सीलिंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसरशिप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अगर ये 10% की बात हटा दी जाती है तो मैक्सिमम जो टीचर्स के अपॉइंटमेंट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही हो सकते हैं। मतलब पहले था कि 10% से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो जैसा कि पहले ही हमारे देश में नियुक्तियां बहुत कम निकलती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है वो बहुत कम निकलती हैं, और निकलने पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं और एक दो बच्चों का ही हो पाता है सिलेक्शन। बाकी जो 10% है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही हो जाते हैं पॉइंट। अब अगर ये 10% की सीलिंग हटा दी गई तो सारे ही टीचर्स हो सकता है सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ही अपॉइंटेड हों और परमानेंट जॉब निकलना ही बंद हो जाए, जो कि बहुत हानिकारक सिद्ध होगा आने वाले समय में, क्योंकि जॉब्स वैसे ही कम है और सारी ही जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आ जाएंगी तो उसमें सैलरी भी अच्छी नहीं होती है, जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो भी नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अगर ये पारित हो जाता है ये ड्राफ्ट तो ये दिक्कत बन सकती है आने वाले समय में। अगली जो बात कही गई है वो है जो मुझे लगा है, मैं अपने तरफ से बता रही हूँ, जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है ना, उसमें ये था, पहले नंबर पर ये था कि जो वाइस चांसलर होंगे वो एकेडमिक बैकग्राउंड से हों। पहली बात, प्रोफेसर के पोस्ट पर रहते उन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हो तो उन्हें नियुक्त किया जा सकता है, एलिजिबल होते हैं वो। या फिर वो सीनियर लेवल के रेपुटेटेड रिसर्च और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का उन्होंने काम किया हो, उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। अब ये तीसरा नाम भी इसमें जोड़ा जा रहा है कि सीनियर लेवल इन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री बैकग्राउंड के, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के जो भी लोग हैं, जो अपने क्षेत्र में 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्हें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं उन्होंने भी अपने क्षेत्र में 10 साल का एक्सपीरियंस रखा हो, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है वाइस चांसलर की पोस्ट पर, जो कि हानिकारक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में। क्योंकि इंडस्ट्री जहां इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो टीचिंग कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा फायदा और नुकसान देखती है, बिजनेस के पॉइंट से काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर कोई प्रोफेसर है उसे पता है कि क्या जरूरी है यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विषय कौन कौन से किस तरीके से इशू उठाने चाहिए, किनको उनको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन जो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड का व्यक्ति है उसे इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है। वो अगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाता है तो वो जो एक्चुअल जो इश्यूज है ना उन्हें तो एक साइड कर देगा, बाकी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम करने लगेगा, ऐसा मेरा सोचना है। दूसरी बात और एक और है कि पहले इन्वॉल्वमेंट होता था स्टेट गवर्नमेंट का वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए, मतलब गवर्नर ही नियुक्त करता था, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता था, लेकिन अब उसे भी खत्म किया जा रहा है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको उठाया गया है अपोजिशन के द्वारा, और अगर देखा जाए तो ये इश्यूज वैलिड हैं, और ऐसे इश्यूज को अगर पारित हो जाता है ये बिल, तो आने वाले समय में सबसे बड़ी बात तो अपॉइंटमेंट को लेकर है। अगर 10% सीलिंग हटा दी जाएगी तो सारी ही नियुक्तियां फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी, जो कि अच्छा कदम नहीं होगा। फिर जॉब की जो कल्पना करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, परमानेंट जॉब की, वो सिर्फ कल्पना ही रह जाएगी।
तो क्या है आपका कहना है इस बारे में? इसको अपने जो भी आपके सुझाव हों, जो भी आप सोचते हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये जो कदम उठाया जा रहा है वो सही है या गलत है आपके हिसाब से? खैर, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे जो क्लासेस हैं बहुत जल्द नई शुरू होने वाली हैं, क्योंकि अभी जो दिसंबर वाले सेशन का एग्जाम चल रहा है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। एक पेपर पोस्टपोन हो गया है, आगे कर दिया गया, नहीं तो आज की तारीख में ही ये फिनिश हो जाता। तो जल्द से जल्द हम अपनी नई क्लासेस शुरू करेंगे जून वाले बैच के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।